दोस्तों, माँ गंगा की ये कलकल नीली धारा हमें क्या सिखाती है कि कभी भी समय, वक्त, मौसम, तस्वीर एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। माँ गंगा का भी हमने देखा हर मौसम में कलर बदलता रहता है और वो अपनी अपनी जगह दोनों मौसम ठीक है। उसी तरीके से ज़िंदगी के मौसम भी बदलते रहते हैं, तो उनमें कभी भी आप अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जो चेंजेस है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके साथ बदलते रहना चाहिए। सो दोस्तों, फिलॉसफी की इस बात के साथ मैं करता हूँ अपनी इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत। आज 30 अक्टूबर का दिन है और पीछे दिख रही है माँ गंगा का असली माँ गंगा, मैं इसे बोल सकता हूँ, क्योंकि यही ग्लेशियर से आने वाला है ये नीला क्रिस्टल क्लियर, हिंदी में कांच जैसा पारदर्शी गंगा जल, ये वापस आ चुका है। हमने देखा था पूरे मानसून किस तरीके का जल आता है और हमारे थोड़ी सी तस्वीर वैसी ही बन जाती है, पर हम भूल जाते हैं कि जो बाकी समय होता है उस समय गंगा जी इस रूप में चलती है। तो देखिए, क्रिस्टल क्लियर जल वापस आ चुका है और ये सीधा ग्लेशियर से आने वाला जल है, किसी भी तरीके की बरसात का जल इसमें नहीं होता है। इतना अद्भुत जल आ गया है, दिवाली के बाद का समय और ठंड, अब हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, पर क्या रौनक है कनखल में। देखिए, कोई आपको कण नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जल। और इसी वजह से घाटों पे देखिए रौनक आ गई है। घाटों पे लोग अपना स्नान करने आने लगे हैं, किसी भी तरीके का कोई कलर ग्रेडिंग का यूज़ नहीं किया गया है, आप देखो। और ये इस तरीके का जल देखने को मिलता है हरिद्वार, ऋषिकेश में सर्दियों में। तो इस वीडियो में हम हरिद्वार के तमाम घाटों पे जाएंगे और ये खूबसूरत पॉजिटिव वीडियो को देखेंगे, गंगा के जल के आपको दर्शन कराएंगे, हरिद्वार की ताज़ा जानकारी देंगे। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही है, थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, पर आज की वीडियो में आपको मज़ा आ जाएगा, सारी जानकारी मिलेगी और खूबसूरत इस दिव्य माँ गंगा के मैं दर्शन कराने वाला हूँ। तो एंड तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, अब आ चुका हूँ मैं भोलेनाथ के ससुराल कनखल में। कनखल बहुत दिनों बाद आने को मिला है और कनखल में जो मैं देख रहा हूँ बदल गया है सब कुछ। ये देखो, कनखल कोई कलर ग्रेडिंग नहीं है, ये नेचुरल आप देख रहे हो, बिल्कुल नीला जल। और सामने ही है हमारा दक्ष प्रजापति का मंदिर और ठीक ठाक संख्या में लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, पर हमें जो देखना है वो आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं। जय हो माँ गंगा। ये देखिए, अद्भुत जल और ये आवाज़ कितनी मधुर लगती है ना। ये देखिए, एक कण नहीं दिख रहा है। सिर्फ 1 महीने पहले इतना रेतीला और मटमैला जल आता था, बट अभी देखिए जल और कितना अद्भुत है ये। जगवंदन सिद्धि सहन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक, सिद्धि सहन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। देखिए, आज थोड़ा बादल वाला मौसम हो रखा है और 2-3 दिन से इसी तरीके का मौसम है। अब हो सकता है कि हमें फिर से कुछ बारिश देखने को मिले, जो सर्दी को और बढ़ाएगी। अगर आसमान भी साफ होता तो ये इतना ज़्यादा चमकता है कि आप भी कहते हैं बहुत ही ज़्यादा साफ जल है। इस तरीके के नज़ारे हैं कि आपका मन करेगा कि बस यहीं कोने में कहीं पे बैठ जाओ और पूरे दिन निहारते रहो। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो में ना लगभग पूरा हरिद्वार घुमाने की कोशिश करूंगा। हरिद्वार के अब मैं जिस एरिया में लेके आया हूँ, यहाँ पे कनखल के बहुत ही प्राचीन घाट है और प्राचीन घाट साथ में उतने ही सुंदर। देखिए, हरिद्वार की जब भी वॉलपेपर देखोगे ना, हरिद्वार की कोई भी तस्वीर देखोगे तो ऐसे ही पाओगे। ये पुराने प्राचीन शांत घाट, गंगा की नीली कलकल करती धारा और पीछे हिमालय के पहाड़, यही हरिद्वार है, असली हरिद्वार है। बाकी जो सब देखते हो वो मोहमा है, असली यही है। तुलसीदास कर जोरे। क्लियरिटी की बात करूं तो दोस्तों इतनी है कि जमीन में पड़े हुए पत्थर 5-5, 6-6 फीट नीचे वो भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। इतनी अलौकिक छटा नजर आ रही है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब कनखल से निकल के आ चुके हैं हरिद्वार के मुख्य इलाकों में, वो इलाके जो बहुत ही प्रमुख हैं। यहाँ से सीधा आपको हर की पौड़ी जाएगा, हर की पौड़ी की मार्केट की तरफ लेके जाएगा और यहाँ से रास्ता आपको चंडी घाट होते हुए मतलब देहरादून जा सकते हो। पर जो चीज़ खास है वो लिखी है आई लव हरिद्वार, आई लव हरिद्वार। ऐसा कोई होगा जिसे हरिद्वार से प्यार ना हो? हरिद्वार से सभी प्यार करते हैं, हरिद्वार से सभी लव करते हैं। हरिद्वार है इतनी खास जगह। तो अब आपको यहाँ से मेन मार्केट से दिखाते हैं। ये गलियाँ दिखाने का उद्देश्य यही है ताकि इन गलियों से आपको आइडिया हो जाए कि इस वक्त कितनी ज़्यादा भीड़, कितनी गैदरिंग हरिद्वार में हो रही है। वीकेंड वगैरह पे तो भीड़ आ जाती है, बट अब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अब जब तक कोई बड़ा स्नान नहीं होगा, इसी तरीके की भीड़ हरिद्वार में रहेगी। अगर मोटे शब्दों में एकदम क्लियर बोला जाए तो हरिद्वार घूमने का सबसे बेस्ट टाइम, बढ़िया मौसम, सस्ताई, मौसम की कोई दिक्कत नहीं है, साफ गंगा जल और अवेलेबल रूम, स्टे की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ब्रॉड शॉट मिलता है जो हर की पौड़ी से जल आता है। अब ऊपर देखो मनसा देवी आपको नज़र आ रही होंगी और पूरी तरीके से घाट, होटल, आश्रम, धर्मशालाओं से घिरे हुए हैं। ये वाला रास्ता आपका सीधा चला जाता है
शिव मूर्ति आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो। और यहाँ से ये देखिए, ये ब्रॉड शॉट देखिए, जो हर की पौड़ी की धारा आ रही है वो आपको यहाँ मिलती है। क्या नीली। और घाटों पे कुछ ही लोग हैं, दिन का समय है, सोचिए 1:30 बज रहे हैं और कुछ लोग आपको नज़र आ रहे हैं। तो यही ओवरऑल पूरी तस्वीर यही है इस टाइम हरिद्वार की। गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम। इस सर्दियों की तो बात ही निराली है। मुझे पर्सनली सर्दी सबसे अच्छा लगता है। देखो सर्दियों का खाना देख लो, अमरूदी कितने टेस्टी थे, और सर्दी का वेदर। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी पे। ये देखिए, ये शिव घाट है। शिव घाट की रौनक देख रहे हो, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। दिन का समय है पर इतना अल्टीमेट लग रहा है, और गर्मी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। ये देखिए क्या अद्भुत। अभी तो जल यहाँ पे कम कर रखा है, क्योंकि अभी भी सफाई का कार्य कई जो आपको पता है ना सफाई का कार्य होता है, वो भी अभी कई जगह पे चल ही रहा है। तो जिस वजह से कंट्रोल जल जा रहा है। पर क्या नीला जल आ रहा है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो सामने माँ मनसा माँ बैठी हुई है, मनसा देवी एकदम साफ दिख रही है। वहाँ पे लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और नीचे ये धारा। जब गंगा जल साफ होता है तो लोग इसी तरीके से आते हैं। देखिए खड़े होकर लोग उसके साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं, गंगा जल के साथ ना अपने फोटो खिंचा रहे हैं। ये यात्री हैं बाहर से, और सब उसको फील कर रहे हैं, उस एहसास को, उसकी अलौकिकता को सब फील कर रहे हैं। देखो कितना साफ है। मैं क्या, एक एक पत्थर, क्या एक कंकड़ तक चमक रहा है इस टाइम ना, एक कंकड़ तक आप देखोगे तो घाटों पर। और ऊपर बादल भी छाए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में दिन में बारिश भी देखने को मिल सकती है, मौसम चेंज हो रहा है। या अब देखो ये वाला जल जो वापस जाता है नीलधारा तरफ, इसको भी दिखाना ज़रूरी है। कितना प्यारा लग रहा है इस टाइम। इनकी पूरी क्लीननेस हुई है ना, एकदम साफ़ सुथरे हो गए। खूब इनमें बुलडोजर चले, अभी जेसीबी चली, तो देखिए सारी गंदगी को हटा के अब सारे डैम बराबर चल रहे हैं। मछलियाँ ही मछलियाँ नज़र आ रही होगी अगर आप देखो तो। देखो मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा अगर मछलियाँ कहीं पाई जाती है तो गंगा जी में पाई जाती है, और वो भी नॉर्थ के एरिया में यहाँ पर, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतना ज़्यादा मतलब साफ़ पानी। तो ऐसी ऐसी मछलियाँ जो बाकी नदियों में नहीं टिक पाती, गंगा जी में दिखी जाती हैं। अब देखिए धनुष पुल की से होते हुए अब मैं आपको लेके जाऊँगा मेन हर की पौड़ी की तरफ। बाकी सब कुछ बढ़िया होता है, पर हर दिवाली के बाद ना इस तरीके के मतलब आप ये मांगने वाले और भिखारियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये एक दाग लगते हैं भाई साहब। भाई मैं ना तो गरीबी दोनों के ही खिलाफ हूँ भाई, मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ दया करो जो दया के पात्र हो। मतलब देखिए मांगने बैठने जाते हैं यहीं पे आके, तो एक सारी, अब इतने सारे फॉरेनर भी घूम रहे हैं, वो भी क्या सोचते होंगे इस तरीके से बैठ गए, तो बैठे ही रहते हैं बस यहाँ पे ना। इसलिए तो आप लोग दोगे, देना बंद करोगे तो इनकी संख्या कम हो जाएगी, और ये जहाँ बैठते हैं वहीं गंदगी भी करते रहते हैं। अब देखो कितना इस टाइम स्वर्ग सा नजर आ रहा है हमें हर की पौड़ी, कितना क्रिस्टल क्लियर साफ जल। ये देखो श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। बात करें चार धाम की तो उसमें से आपको पता है 3 धाम तो बंद हो ही चुके हैं। आप बद्रीनाथ बचा है, और कमाल की बात है बद्रीनाथ धाम में इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है कि जाम लग रहा है। लोगों को गाड़ियाँ तक नहीं मिल रही, वहाँ से लौटते वक्त आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है। अभी मेरे कोई रिलेटिव भी गए थे, वो भी बता रहे थे कि उन्हें जोशीमठ तक के लिए वहाँ गाड़ी नहीं मिल पा रही है। बहुत भीड़ आ रही है, बहुत रश है भाई बद्रीनाथ में। तो आप अपनी चाहो तो बद्रीनाथ यात्रा कर सकते हो, 25 नवंबर तक की है। देखिए सारे लाइन से आपको होटल ही मिलेंगे, तो चाहे तो आप हर की पौड़ी के पास ले सकते हो या फिर कहीं पे भी। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम जब बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आराम से आपको रूम मिल जाएंगे, और सस्ते ही मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा टैरिफ इस वक्त नहीं देखने को मिलेगा। नाउ आप पहुँच चुके हैं अपने संजय ब्रिज पर, संजय पुल पे पहुँचे हैं। तो ज़रूर अब यहाँ से ब्रह्मकुंड का हाल आपको दिखाते हैं, तो दर्शन कर लो। ये नीली पारदर्शी गंगा जी का देखिए, भीड़ आज ठीक ठाक भीड़ है, और जल इतना है कि लोग बीच में खड़े हुए हैं, कमर कमर तक जल आ रहा है। और ये रहा ब्रह्मकुंड। अपना जितना भी ये कर्मकांड पूजा वगैरह है वो सब वहाँ पे हो रही है। आज थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे ना संख्या, देखा जाए तो रोज़ के हिसाब से आज मुझे थोड़ी संख्या ज़्यादा लग रहा है। ये करिए नाई घाट का दर्शन। और बाप रे बाप भाई, 3-4 फीट नीचे का तो देखो कैसे चमक रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जल चल रहा है भाई, जैसा लग रहा है जैसे कांच के आर पार देख रहे हो। क्लियरिटी देख रहे हो, क्या गजब की क्लियरिटी आ रही है भाई। आज 30 अक्टूबर का दिन है, अभी तो ये जल और साफ होता जाएगा नवंबर दिसंबर तक।
भाई देखो कुछ भी, मैं कह रहा 1 रुपये का सिक्का आप यहाँ से दिख जाएगा अगर आप फेंकोगे तो। ये है भाई माँ गंगा की क्लियरिटी, ये है माँ गंगा का असली रूप, पारदर्शी नीला जल। और दोनों तरफ के घाटों का हाल देख लो, तो थोड़े थोड़े लोग आपको दोनों तरफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जल ठंडा होता जा रहा है तो अब लोग थोड़े कम होते जाएंगे। और अब आ गए हैं हम पल्ली पार गंगा जी, से मुख्य गंगा जी बोलते हैं, उनका दिखाने, जो कि धनुष पुल के नीचे से निकलती हुई आ रही है, सीधे भीमगोड़ा बैराज से आती है धारा। और ये देखो, इस वक्त अगर धूप निकल रही होती तो इसकी नीलापन और ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है पानी का कोई कलर नहीं होता, जो रिफ्लेक्ट होकर ही वही रंग आता है। बाकी अभी देखिए छठ पूजा गई है, छठ गई है तो थोड़ी बहुत गंदगी काफ़ी पड़ी हुई है, छठ गई है, वरना अभी घाट साफ लग रहे थे कुछ दिनों से, पर अभी गंदगी देखिए पड़ी है जैसे कि तैसी। और ये देखिए लोग अभी कम है तो लोग बाहर रेलिंग से बाहर निकल के स्नान कर रहे हैं, निकल के देखो वहाँ पे नहाना पड़ रहा है कई लोग बाहर निकल के, वरना ये अभी रेलिंग जो स्टील की दिख रही है ये डूब जाती है नॉर्मली जब चल, तो ऐसा आ रहा है गंगा जल। श्री राम राम जय राम राम, जय जय राम राम सिया राम राम। सो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। छोटी सी वीडियो थी, आपको हरिद्वार के दर्शन कराए, भीड़ कैसी है दिखाया, मौसम आप देखिए दिन में भी लगभग 2-2:30 बज रहा है, कोई गर्मी नहीं लग रही है, तो सुबह शाम की हल्की जैकेट की ठंड होने लगी है, तो आप आराम से आइए, ज़्यादा भीड़ नहीं है, जल बिल्कुल साफ़ है। तो अगर आपको जल अपना घर भरना है, भर के लेके जाना है, तो एकदम स्नान करने लायक, मैं कह रहा पीने लायक तक भी कई जगहों पे घाटों पे इतना अच्छा जल आ रहा है, तो अपना आइए हरिद्वार, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसी वीडियो आती रहेगी आगे के लिए। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, सबके साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। जय श्री राम, नमस्कार। जानी